धरने पे अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किस वजह से नहीं हो रही है? क्योंकि वो एक दलित समाज से जो आती है, इस वजह से नहीं हो रही है। बहन जी अगर लखनऊ से बोल देती थी ना कि आज मैं मेरठ के लिए निकल रही हूँ, जो अधिकारी लोग थे ना वो बुलंदशहर तक के हिल जाते थे कि बहन जी आ रही हैं। जो व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी इन चीजों को लेकर चलेगा ना, वही असली प्रधानमंत्री बनने का हकदार है। या तो राहुल गांधी है या दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल। मोदी जी बिल्कुल प्रधानमंत्री ना बने तो बेहतर है। भाजपा विकास कुछ नहीं है, बस खाली आप इसको चुनाव का एक मुद्दा कह सकते हैं। बस बहन जी और चंद्रशेखर में इतने कह सकते हैं कि है तो एक ही मयान की तलवारें, बस अलग अलग हो रही हैं। अभी किसी गुज्जर के साथ में कोई कांड हो जाए वो उसके साथ भी रहेंगे, किसी दलित व्यक्ति के साथ कुछ हो जाए वो उसके साथ भी रहेंगे। बहन जी चाहते हैं कि मेरा जो आने वाला पद है वो मेरे भतीजों को दिया जाए, आकाश आनंद जी को। अभी उनको राजनीति में आए हुए दिन ही कितने हुए हैं? ज्यादा ज्यादा 5 या 6 महीने हुए हैं। 5 या 6 महीने में आदमी कितनी रेले कर लेगा और कितने ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। आप चाउमीन बेचते हैं, एक समय था जब बहुजन समाज के साथ बड़ा छुआछूत का माहौल था। आज आप जगह जगह जाके चाउमीन बेचते हैं। आज लोग बहुजन समाज को किस नजरिए से देखते हैं? अगर नजरिया बदला है तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहा है? सबसे बड़ा रोल बहन जी का रहा है। इस बार नजरिया बदला भी है, नहीं बदला? बिल्कुल बदला है। बहन जी अगर लखनऊ से बोल देती थी ना कि आज मैं मेरठ के लिए निकल रही हूँ, वो बोलती तो लखनऊ से थी। जो मेरठ के लिए बोलती थी, जो अधिकारी लोग थे ना वो बुलंदशहर तक के हिल जाते थे कि बहन जी आ रही हैं। पूरी तैयारियों से खड़े मिलते थे वो लोग। वो क्या बदौलत थी? बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए तो थी वो। और क्या था उनका? उन्होंने तो बहुजन समाज के लिए इतना कर दिया, बहुजन समाज के लिए कोई भी नेता और नहीं कर सकता। ये स्वर्ण जातियां जो हैं आज के समय में बहुजन समाज को किस नजर से देखती हैं? स्वर्ण जातियां बहुजन समाज को आज की नजरिए से बिल्कुल अछूत की नजर से देखती है। आज भी ये स्थिति है? बिल्कुल स्थिति है। अभी आपको बता देता हूँ। अभी इंद्र मेघवाल, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, एक बच्चा था छोटा सा, उसने पानी की मटकी छू ली थी एक स्वर्ण जाति के शिक्षक की। उसकी खाली पानी की मटकी छुआ था उसने, उसने उस बच्चे को इतना मारा, इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। ये डॉक्टर रितु के बारे में भी सुन रहे हैं आप? बिल्कुल सुन रहे हैं। दिल्ली में धरने पे हैं काफी दिनों से, करीब 1.5-2 महीना हो गया उनको धरने पे हैं। अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किस वजह से नहीं हो रही है? क्योंकि वो एक दलित समाज से जो आती है, इस वजह से नहीं हो रही है। चंद्रशेखर के बारे में क्या विचार है? किस तरीके के नेता मानते हैं आप? देखिए, मैं खुली अगर बात करूं, चाहे लोग मुझे बुरा कहें चाहे अच्छा कहें, लेकिन जब मैं समाज के बीच में जाता हूं, नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर के जो बहुजन समाज है वो उन पर कुछ अलग आरोप लगा रहे हैं। मेरठ का बहुजन अलग आरोप लगा रहा है। कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि चंद्रशेखर राज जो है वो भाजपा के आदमी लगते हैं, जो मायावती जी की वोट काट रहे हैं। देखो, जो वोट काट रहे हैं उस बारे में मुझे ज्यादा राजनीति के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं चंद्रशेखर के खिलाफ बोलना नहीं चाहते आप? नहीं, मैं बोलना किसी के खिलाफ नहीं। मैं तो देखो, मुझे आप किसी के खिलाफ, जो मुझे बुरा लगेगा उसको बुरा कहूंगा, जो मुझे अच्छा लगेगा उसको अच्छा कहूंगा। सीधी बात ये है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही किसी के साथ हूँ। मेरे लिए तो जो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे समाज के लिए काम कर रहा है या सर्व समाज को लेकर एक साथ चल रहा है, उसके खिलाफ मैं नहीं जाने का। लेकिन जो खाली एक ही समाज की बात करता है उसके खिलाफ बिल्कुल बोलूंगा मैं। चंद्रशेखर किस तरीके के नेता है? चंद्रशेखर जो, जहां तक मैं देखता हूं उनको अपने नजरिए से, देखो बाकी सब लोगों का नजरिया अलग अलग होता है, बट मैं जो अपने नजरिए से देखता हूं वो अच्छे नेता हैं मेरे मानने से, क्योंकि वो सभी सर्व समाज के लिए एक रहते हैं। अभी किसी गुज्जर के साथ में कोई कांड हो जाए वो उसके साथ भी रहेंगे, किसी दलित व्यक्ति के साथ कुछ हो जाए वो उसके साथ भी रहेंगे, या किसी सवर्ण जाति के खिलाफ भी अगर कोई अन्याय हो रहा है तो वो उसके साथ भी रहते हैं। वो सर्व समाज के लिए एक होते हैं। बहन जी में और चंद्रशेखर में क्या अंतर मानते हैं आप दोनों में? बस बहन जी और चंद्रशेखर में इतने कह सकते हैं कि है तो एक ही मयान की तलवारें, बस अलग अलग हो रही हैं। अलग अलग हो रही हैं, अलग अलग कर रखी हैं। हो सकता है कर भी रखी हो, अब मैं नाम तो जानता नहीं किसी ने कर रखी है, हो सकता है कोई विपक्षी पार्टी हो। चलिए, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ। आपने देखा होगा चंद्रशेखर कई बार मायावती जी से बात करने का प्रयास कर चुके हैं। कई बार मीडिया में आकर उन्होंने खुद कहा कि हम तो बुआ जी से बात करने के लिए तैयार हैं। अब समस्या ये है कि मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, एक सभा हो रही थी जिसमें मायावती के भतीजे जो आकाश हैं वहां पहुंचे हुए थे। उनसे मीडिया ने एक सवाल पूछा कि चंद्रशेखर के बारे में क्या विचार है, क्या जानते हैं। उनका जवाब ये था कि कौन चंद्रशेखर। अब इस जवाब से आप मानसिकता समझिए बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी की। मानसिकता को लेकर इस बारे में देखो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परिवार रहता है तो परिवार में मतभेद होते रहते हैं। इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। परिवार में जब एक आदमी झुकने को तैयार है तो दूसरा परिवार हाथ मिलाने को तैयार क्यों नहीं है? दरअसल क्या है ना, एक तो होती है युवा सोच, युवा सोच अलग होती है, और एक होती है थोड़ी सी जो एजिड लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनकी सोच थोड़ी अलग होती है। हो सकता है मायावती जी के खिलाफ मतलब दिमाग में कुछ अलग खिचड़ी पक रही है, या कुछ और हमारे समाज को लेकर, हमारे समाज की उन्नति के लेकर कुछ अलग सोच रही हूँ। और चंद्रशेखर भाई तो आपको पता ही है, वो तो सभी के लिए एक है। तो कुछ ऐसा भी होता है, उनकी युवा सोच है और उनकी थोड़ी सी ओल्ड एज वालों की सोच है, तो सोच में थोड़ा अंतर है और कुछ नहीं है।
ठीक है। अब एक सवाल मेरा ये भी है कि कुछ समय से आप देख रहे होंगे कितने भी लोकसभा चुनाव आते हैं, कितने भी विधानसभा चुनाव आते हैं, बहन जी ने कितनी रैलियां करी हैं? बहन जी बहुत ही कम रैलियां करती हैं। कारण क्या आपको लगता है? देखिए, बुरा कहने वाली बात नहीं, जिसको जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा, चाहे वो बहन जी हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे मोदी हो, चाहे योगी, चाहे कोई भी हो। कहीं भी दलित के साथ कोई अन्याय होता है, चंद्रशेखर वहां पहुंचते हैं, जो प्रशासन है उससे लड़ते हैं। बहन जी की तरफ से डॉक्टर रितु, ऐसे कई मामले हैं, सिर्फ ट्वीट ही किया गया है, क्षेत्र में समाज के लोगों में नहीं गई है वो। कारण क्या नजर आता है? कारण राजनीति नजर आती है और कुछ नहीं है। क्या राजनीति नजर आती है? उनकी राजनीति ये नजर आती है कि बहन जी चाहते हैं कि मेरा जो आने वाला पद है वो मेरे भतीजे को दिया जाए, आकाश आनंद जी को। वही चंद्रशेखर आजाद की जो है, उनका भी थोड़ा सा माइंड सेट ये हो सकता है कि जब मैं मायावती जी से हाथ मिलाऊंगा, बसपा में जाऊंगा, तो हो सकता है मे भी कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए उनसे रिक्वेस्ट करें या मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारी की बात करें। ऐसा भी हो सकता है। तो मायावती जी ना चाहती हो कि मुख्यमंत्री ये बने, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि एक परिवार में देखो, अगर 5 व्यक्ति हैं तो पांचों की सोच मेरा अलग अलग। सवाल नहीं समझे आप? मैं आपका सवाल समझ गया, लेकिन वो मेरा जवाब नहीं था मेरे सवाल तो का। मैंने आपको बता तो दिया। मेरे सवाल का जवाब ये था कि मायावती जी चुप क्यों हैं? वो राजनीति है, आकाश को आगे बढ़ा रही है, वो कोई कारण नहीं है। लेकिन वही कारण है। मायावती, आकाश कहाँ है एक्टिव है? फिर आकाश कितनी रैलियां कर रही है? अभी उनको राजनीति में आए हुए दिन ही कितने हुए हैं? ज्यादा ज्यादा 5 या 6 महीने हुए हैं। 5 या 6 महीने में आदमी कितनी रैलियां कर लेगा और कितने ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। उसमें भी धारा 144 लागू हो चुकी है, अब तो वैसे भी रैली कर सकते हैं। बहन जी तो रैलियां कर सकती हैं। विधानसभा चुनाव में बहन जी ने कितनी रैलियां करी है? बहन जी वो इसलिए तो रैलियां नहीं कर रही। संजीव बालियान आपके मौजूदा सांसद हैं, कब दिखाई दिए क्षेत्र में? विकास कैसा रहा? विकास तो आपके सामने हो ही रहा है। ये जो चुनाव आ रहे हैं इसलिए हो रहा है? 10 साल में यही हो रहा है बस? नहीं नहीं नहीं, ये पिछली बार भी ये जो यहाँ पे खड़ोंजा लगा था ना, ये भी वो भी मतलब भाजपा सरकार से था। एक तरह से कहने का मतलब इनका यही है कि भाजपा विकास कुछ नहीं है, बस खाली आप इसको चुनाव का एक मुद्दा कह सकते हैं बस। एक खड़ंजा जी, ये खड़ंजा जो लग रहा है चुनाव का, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, प्रचार भी चलेगा जोरों शोरों से, तो ताकि उनको एक वो मिल सके रिबन काटने के लिए कि भाई ये खड़ंजा भी हमने लगाया है। प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा आपको कौन लगता है? प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा मेरे मानने में पर्सनली, और मैं युवाओं को भी यही बोलूंगा, या तो राहुल गांधी हैं या दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल। मोदी जी बिल्कुल प्रधानमंत्री ना बने तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी, इन चीजों को लेकर चलेगा ना, वो ही असली प्रधानमंत्री बनने का हकदार है। अन्यथा देखो, धर्म की राजनीति तो इस टाइम पे चल ही रही है। धर्म में विश्वास रखते हैं आप? जी बिल्कुल रखते हैं, मतलब इतना नहीं है, बस ये है, हाँ ठीक है हम मानते हैं, पर बिल्कुल अंधविश्वास नहीं रखते। हिंदू और विश्वास अलग अलग होता है। हिंदू और दलित हिंदू है? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कैसे अलग है? जी, उसको मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ। हिंदू जो है, हिंदू एक बेस होता है। हिंदू चलते हैं मनुस्मृति के आधार पर। मनुस्मृति में सभी लोगों को 4 वर्णों में बांटा गया है। सबसे ऊपर हमारे आते हैं स्वर्ण, ब्राह्मण, फिर आते हैं उनसे नीचे वैश्य, व्यापारी लोग, तीसरे नंबर पर आते हैं क्षत्रिय, और चौथे नंबर पर आते हैं हम अछूत। जो आप दलित को बता रहे हो, ये हिंदू नहीं है। ये तो जो लोग आजकल करते फिरते हैं ना, जो दलित लोग हैं, SC ST OBC 85% जो लोग हैं दलित कि हम हिंदू हैं, ये तो बिना मतलब कि लोगों को ज्ञान तो होता नहीं है, बस बनाए हुए, बस हिंदू में हिंदू, बाकी ये हिंदू में नहीं आते हैं। चारों मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे ऊपर वो हो गए अपने स्वर्ण, वे राज करेंगे। उससे नीचे हो गए हमारे वैश्य, वे व्यापार करेंगे। फिर हो गए क्षत्रिय, वे युद्ध लड़ेंगे उनके लिए। फिर आते हैं साफ सफाई करने वाले, तो उन लोगों को देखते हैं बस खाली हिंदू में ये लोग।